नमस्कार, आप देख रहे हैं एसएस न्यूज़ मुंबई का लाइव। जैसा कि आप जानते हैं, पूरे देश भर में 4 राज्यों में चुनाव है, लेकिन सबसे ज़्यादा कोतुलता रहती है राजस्थान के चुनाव की, क्योंकि हर साल यानी हर टर्म्स में 5 साल बीजेपी और 5 साल कांग्रेस। लेकिन इस बार आइए हम टटोलेंगे मुंबई के राजस्थानी प्रवासी क्या सोचते हैं। राजस्थानी प्रवासियों का एक बहुत बड़ी अहम भूमिका और रोल रहता है राजस्थान के चुनाव को लेकर के, क्योंकि राजस्थानी प्रवासियों से सिंचित होता है पूरी मरुधरा। भले वो राजस्थान में नहीं रहते, प्रवास में रहते हो, लेकिन उनकी बहुत बड़ी भूमिका रहती है राजस्थान के चुनाव को लेकर और उनकी ओपिनियन को लेकर के, और उनके ये कह सकते हैं कि उनके जैसा राजस्थान का प्रवासी सोचता है वैसा ही राजस्थान में सरकार बनती है। मैं अगर ये कहना चाहूँ तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि 7.5 करोड़ जनता की अगर धड़कन है तो प्रवासी राजस्थानी है। तो चलिए आज हम समृद्धि, एक भाईंदर का सुप्रसिद्ध या कह सकता हूँ समृद्ध एक सोसाइटी है, वहाँ पर रात्रि चौपाल में हम आए हैं। यहाँ पर शुभ समय मीडिया हाउस की टीम आई है। हम राजस्थान के सारे बड़े बड़े धुरंधर यहाँ पर विराजमान हैं। अधिकतर व्यापारी हैं, उद्योगपति हैं, कोई लेखक है, कोई कवि है और विभिन्न क्षेत्रों में काम करते हैं। आइए हम बात करेंगे उनसे कि क्या वो अपने अपने परिचय से हम परिचय करवा देंगे, क्योंकि चौपाल का अर्थ होता है जो साथ में बैठ करके बातचीत करते हैं, और वो बातचीत जो है ठेठ राजस्थान की जनता तक पहुंचती है। और मैं समझता हूँ ये राजस्थान की 7.5 करोड़ जनता तक ये चौपाल की बात पहुँचे। तो हम वहाँ पहुँचे तभी पहुँचेगी कि हम अब यहाँ पहुँचेंगे बारी बारी से। हमारे साथ में हम परिचय सीधा उन्हीं से लेंगे। सर, आपका परिचय दे पहले तो। राम राम जी, मेरा नाम महेंद्र रुंगटा है। भयेंद्र क्षेत्र के अंदर समृद्धि के अंदर रहूँ और व्यवसाय में यहाँ पैकेजिंग को है और कुछ मंच को पर भी कार्यक्रम करूँ। वे बात यह है कि मेरे अठे जो एरिया है वो पूर्ण रूप से मिनी राजस्थान का, वहाँ तो कोई बड़ी बात नहीं है, मिनी राजस्थान है। अठे राजस्थान का काफ़ी लोग रहो है, और जिस सोसाइटी में रहा भी में कम से कम 100 घर राजस्थान का अठे विराजमान है, अठे रव है। और अब बात चल रही है कि राजस्थान के चुनाव की, तो राजस्थान के चुनाव के बारे में क्या बोला। राजस्थान का चुनाव अभी 5 साल जो सरकार रही है, खाली वादा 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 वादा, लेकिन निभाया नहीं है। और भाई अभी नेतागण हो भी कि सिर्फ वादा ही है, तो मन तो लागेगा नहीं कि अब क्या सरकार टिकेगी, के वादा पर कौन टिके, काम पर टिके। और मोदी को काम नहीं, विकास बोले, विकास, झूठा वादा कौन बोले। आज मोदी दिल्ली में है, राजस्थान में देखो, मोदी दिल्ली में है, लेकिन मोदी को कहनो राजस्थान वाला मानेगा। और अवार राजस्थान के अंदर जो भी वोट पड़ेगा बस सिर्फ और सिर्फ कमल ने देख के देगा, न कि चेहरा ने देख करके। चेहरा हमेशा दुख दो है, इसलिए कमल को फूल और कमल को पर लक्ष्मी विराजमान हो है। कमल पर लक्ष्मी विराजमान हो। सर, आपको क्या कहना बोल? वोट हमेशा स्वच्छ और छवि वाले आदमी को देना चाहिए, जो कि अपने क्षेत्र में काम आए, अपने एरिया का हो। वोट छवि देना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि अपने अपने विचार है, अपनी अपनी विचारधारा है, अपनी अपनी ओपिनियन है कि किस सब्जेक्ट पर हम वोटिंग करें या क्या मुद्दे हो। तो सर, क्या लगता है आपको कि राजस्थान में क्या मुद्दे हो सकते हैं? मुद्दा विकास होना। पहले आपका परिचय। मेरा नाम अशोक खेड़िया, लक्ष्मणगढ़ से बिलोंग करता हूँ। और मुद्दे तो सारे विकास, झूठ नहीं होनी चाहिए। वादे करते हैं, पिछली बार किया था 1 2 3 10 तक गिनती करो, सारा लोन माफ, नहीं तो सीएम साहब। वो सीएम साहब भी नहीं हुआ, लोन माफ भी नहीं हुआ। तो क्या लगता है इस बार सीएम साफ हो जाएगा? अभी तो सीएम गया, अभी सीएम क्या साफ अपने आप ही हो जाएगा। 5 साल हो गया, पहले हो जाना चाहिए था। पहले हो जाना चाहिए था। उन्होंने कहा कि जब उस कालखंड में जब चुनाव था उस समय ये कह रहे थे, बहुत अच्छा डायलॉग बाहर निकाला। उससे पहले भी एक ऐसा डायलॉग था कि सर, वसुंधरा तेरी खैर नहीं और मोदी से बैर नहीं। लेकिन इस बार क्या होने वाला है? इस बार मोदी जी आएंगे। ऐसे मोदी जी है, आज ईमानदारी की वजह से राजस्थान में जितना भ्रष्टाचार और जो चल रहा है उसको देखते हुए लगता नहीं कि वापस कांग्रेस आएगी। मोदी जी का काम, मोदी जी का विकास,
ये सब देखते हुए मुझे तो पूर्ण विश्वास है कि वहाँ पे कमल ही खिलेगा। कमल ही खिलेगा। मोदी जी क्यों सर? ऐसा है कि आपने कहा विकास के लिए में जो भी विकास हुआ है राजस्थान में, जो भ्रष्टाचार और जो चल रहा है उसको देखते हुए मोदी जी का विकास जो है पूरे भारत में, नॉट इन राजस्थान के अलावा जो पूरे भारत में जो हो रहा है उसको देखते हुए मैं कह सकता हूँ कि आगे मोदी जी ही आएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। सर संस्कृति को लेकर के भी आप कुछ कहना चाहेंगे कि भारतीय सनातन संस्कृति जो इस कालखंड में जो उदयमान हो रही है, तो क्या कहना चाहेंगे सर? आप बताइए। आप आइए तो हाँ चलेगा धीरे से। हाँ जी, नमस्कार, जय श्री राम। मैं मोहन जोशी, मानसर निवासी। मानसर निवासी। देखिए, ये माहौल में परिवर्तन बहुत ही अति आवश्यक है और जिस हिसाब से हम जो देख रहे हैं उसमें सनातन धर्म को अभी ज्वलंत होना है और एक संगठित होना है, क्योंकि आज हमारे हिंदू देश को हिंदू को ही डरना पड़ता है। तो क्या करना है? वोट किसको देना है? वोट तो कमल को देना है ना, वोट तो कमल को देना है। और देखिए, इसमें चेहरा कुछ नहीं देखना है, अभी सबसे ज़रूरी है देश का सुरक्षित होना। हमारा संरक्षण कौन कर सकता है? ये कांग्रेस पार्टी कभी नहीं कर सकती, ये तो देशद्रोही है। हम चाहते हैं कि सभी भाई अपने हर एक दूसरे की यदि कोई भी बात यदि कोई है तो उसको भूलें और देश की सुरक्षा के लिए कमल को ही वोट दें। देश की सुरक्षा के लिए कमल को ही वोट दे। हमारी सुरक्षा रहे, हमारी सनातन संस्कृति आगे बढ़े और विकास का भी काम हो, ये बहुत सारी चीज़ें। क्या कहना चाहेंगे सर आप? भाई जहाँ तक होए कमल को ही वोट दें। कमल खिलेगा ना तो पूरा राजस्थान खिलेगा। कमल खिलेगा तो राजस्थान खिलेंगे। सर क्या कहना चाहेंगे आप? सही बात है, कमल को ही आना चाहिए। कमल जो है सबका विकास सबका साथ उसकी बात करता है। अभी जो सरकार है वो पक्षपाती काम कर रही है, तो पक्षपात नहीं होना चाहिए। भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा परिचय नरेंद्र शर्मा, राजस्थान नवलगढ़ तहसील के पास बलवंतपुरा ग्राम का रहने वाला हूं और 37 साल से मुंबई रह रहा हूं और अभी समृद्धि टावर में सभी भाई लोगों के साथ में आज चौपाल में रोज़ बैठते हैं और सब आनंद लेते हैं। अभी रही बात मुद्दे की बात है, मैं पहले तो ये बोलना चाहूँगा कि सरकार किसकी, और जो अभी सरकार का जो राजस्थान का जो मेन उद्देश्य है, मेन तो सरकार रहेगी वो राजस्थान में बीजेपी ही आनी है। क्यों? क्योंकि जो 5 साल का जो समीकरण चल रहा है ना, क्योंकि 5 साल अब की बार 5 साल आपस में गहलोत सरकार, कभी वसुंधरा सरकार, लेकिन अब की बार 100% हमारे पास तो यही जजमेंट है हमारा तो कि बीजेपी सरकार आएगी। सर वो ये तो बात समझ में आई कि माहौल बना बीजेपी सरकार आएगी, लेकिन बीजेपी सरकार क्यों आएगी? मैं संजय पोदार, यहाँ समृद्धि टावर भाईंदर में रहता हूँ अभी, और राजस्थान झुंझुनू जिले के चूड़िया चित्तगढ़ गांव का निवासी हूँ मूलतः। बीजेपी सरकार ही क्यों आएगी, आपका सवाल ये था। तो गहलोत सरकार लोगों ने 5 साल तक देखी है। भ्रष्टाचार, किए गए वादों से मुकरना, सांप्रदायिकवाद, तुष्टीकरण, ये सब करके उन्होंने जनता को त्रस्त कर रखा है। बेरोजगारी, जनता को त्रस्त कर रखा है। अभी जनता ये चाहती है कि जो देश का विकास का मॉडल है वही राजस्थान में विकास का मॉडल हो। डबल इंजन सरकार आवे ताकि राजस्थान का भी विकास उसी तरीके हुए जैसे बाकी राज्यों में जहाँ पे बीजेपी की सरकार है वहाँ पे हो पा रहा है। इसलिए अब की बार पक्का बीजेपी की सरकार वहाँ पे आएगी। धन्यवाद। सर बताइए, आप अपना ओपिनियन बताइए। मेरा नाम शंकर अग्रवाल, उदयपुर वाटी का रहने वाला हूँ। यहाँ पे समृद्धि टावर में रहता हूँ। मेरा ओपिनियन ये है कि एक तो बीजेपी को वोट देना ही है सब पर, और सबसे अपील है कि आप कमल को ही वोट दें। बीजेपी सरकार ही आनी चाहिए। दूसरी, बीजेपी सरकार आने के बाद ये है कि वो भी कांग्रेस की तरह है, हमारे टैक्स के पैसे को फ्री में नहीं बांटे। पैसे हम मेहनत करके टैक्स देते हैं और वो फ्री में बांट रही है कि नहीं, तो उनको क्या काम करने की तो हिम्मत होती नहीं, वो फ्री का ही खाने की आदत पड़े, तो पब्लिक को नालायक बना रही है। रेवड़ी, फ्री की रेवड़ी बांट के उनको एक तरह से नालायक बना रही है। ये मेरा आवेदन है। जहां आत्मनिर्भर भारत की बात होती है तब ये कहा जाता है, और ये चौपाल प्रवासी राजस्थानियों की ये पहली चौपाल शुभ समय मीडिया हाउस के SS न्यूज़ मुंबई का लाइव और SS न्यूज़ राजस्थान के लाइव के माध्यम से ये पूरे
राजस्थान के 7.5 करोड़ लोगों को ये संदेश है कि यह चौपाल ये कह रही है, प्रवासी राजस्थानियों की चौपाल ये कह रही है कि निश्चित रूप से हम भले ही प्रवास में रहते हो, मुंबई में रहो, कलकत्ता में रहो, बेंगलोर में रहो, मद्रास में रहो, चेन्नई में रहो, आंध्रा में रहो, यानी विश्व के किसी भी कोने में रहे, लेकिन हमारा राजस्थान सुरक्षित कैसे हो सकता है, उनका सबका यही मानना और यही कहना था। और उनका संदेश भी मैं बता दूं उनको, एक एज ए एंकर के रूप में नहीं, लेकिन इनकी ओपिनियन के रूप में राजस्थान की 7.5 करोड़ जनता को यही संदेश है कि आप सनातन संस्कृति की सरकार को लाएं, आप उस सरकार को लाएं जो सरकार हमारे हितों की रक्षा करती है, हमारे तुष्टीकरण नहीं करती है, हमारे जीवन को जो है और उच्चतर कराती है, नहीं कि फ्री में बांट करके जो है हमें निडल्ले बनाती है, एक तरह से निकम्मे बनाती है। तो उनका यही कहना है कि ये निकम्मी सरकार जो है यहाँ से जाए। एकदम सही बात है साहब, निकम्मी सरकार को यहाँ से भगाना चाहिए। जो भी वो फ्री में रेवड़ी बांटते हैं, फिर बोलते हैं पेट्रोल का पैसा बढ़ गया, उसका पैसा बढ़ गया, बढ़ेगा कहाँ से? जनता को आप लूट लूट के फ्री में बांट रहे हो। अरे उनको रोज़गार दो, काम दो ना, उनको काम दो, और ये फ्री वाली सरकार को यहाँ से रवाना करो। चलो फ्री वाली सरकार को यहाँ से फ्री करो, इनका यही कहना था। और निश्चित रूप से आप सोच समझ करके, आप खुद बुद्धिजीवी हैं, सभी देखने वाले 7.5 करोड़ प्रवासी बंधुओं के भी हम यहाँ से मुंबई की चौपाल से आह्वान करते हैं कि जी हाँ, जहाँ जहाँ भी हम आवाज़ देंगे, शुभ समय मीडिया हाउस की टीम कश्मीर से कन्याकुमारी और चौपाटी से गुवाहाटी तक इस तरह की चौपालें बिल्कुल लेगी, क्योंकि आपकी अपनी ओपिनियन है, आपके अपने विचार है, आपके स्वतंत्र विचारों को एक प्लेटफॉर्म देने के लिए हम तैयार हैं। इसी विश्वास के साथ में आज की इस रात्रि चौपाल का हम सभी का धन्यवाद देते हैं, अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं। जोरदार करतल ध्वनि से उन्होंने अभिनंदन किया कि निश्चित रूप से हमारी भावनाओं को, हमारी बात को 7.5 करोड़ लोगों तक और साथ में मुंबई करोड़ तक और पूरे विश्व के देश के लोगों तक पहुंचाने का जो हम प्रयास कर रहे हैं। तो आपका भी फर्ज बनता है कि अधिक से अधिक इसको शेयरिंग कीजिए और आप अपनी ओपिनियन भी दीजिए। आप सोच समझ करके, आपको लगता है कि ये सरकार हमारी सुरक्षा के लिए है, ये सरकार हमारी सनातन संस्कृति के लिए है, ये सरकार हमें सही दृष्टांत दे सकती है, ये सरकार हमें विकास की ओर ले जा सकती है, उसी सरकार को और उसी पार्टी को आप वोट दे करके आप अपने आप को धन्यवाद करें। लेकिन हाँ, एक बात हम कहना चाहेंगे, बिके नहीं। आपका वोट बिका, इसका मतलब आपका स्वाभिमान बिका। इसलिए रुपयों के बल पर या लालच में बिके नहीं, बिक गए आपका जमीर खत्म। क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल सही है, एकदम बिल्कुल सही है। ये चौपाल यही कह रही है, ये चौपाल यही कह रही है, अमूल्य वोट होता है, वोट की कोई कीमत नहीं होती, अमूल्य वोट होता है, वोट की कोई कीमत नहीं होती है। गांव गांव ये पहुंचा दीजिए संदेश मुंबई की इस धरती से, इस चौपाल से, कि बिके नहीं, बिके नहीं, बिल्कुल यही। क्योंकि आपका अमूल्य जीवन, आपका अमूल्य जीवन आपके वोट पर निर्भर है। आपका वोट कहाँ जा रहा है और आपकी सुरक्षा का जिम्मा वो वोट लेकर के वापस आएगा और इसी वोट पर रह जाए। हाँ, उन लोगों की वोट पर चोट कीजिए, वोट जिनको देंगे प्रतिपक्षी पार्टी पे उनकी चोट होगी और निश्चित रूप से आपकी मनचाही सरकार जो आप चाहेंगे वो सरकार बनेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। समय मीडिया हाउस हमेशा धर्म की जयकार के साथ शुरू होता है, तो अब हम यही करना चाहेंगे, धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, गो हत्या बोलो रे बेलियों अमृत वाणी, हर हर महादेव।